महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित विशालगढ़ किले से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दो समुदायों में झड़प, जमकर बवाल हुआ। पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति के पहुंचते ही शुरू हुआ बवाल। विशालगढ़ दरगाह पर मौजूद कुछ उपद्रवियों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई और दुकानों में तोड़फोड़ और आग देने की कोशिश की गई। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती मरीज की गोली मारकर हत्या, पेट में संक्रमण के चलते जून से अस्पताल में भर्ती था मरीज। आरोपी ने किए 5 फायर। मामले की जांच कर रही पुलिस। जीटीबी अस्पताल में मृतक मरीज के परिजनों का बुरा हाल। मृतक की पत्नी ने कहा कि वो लोग किसी और को मारने के लिए आए थे, लेकिन मेरे पति की हत्या कर दी। मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्म आया। मनोज जरांगे ने कहा, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और छगन भुजबल के दबाव के चलते सुलझ नहीं पाया था। 20 जुलाई से एक बार फिर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे मनोज जरांगे। सरकार को अल्टीमेटम जो दिया था वो फेल हुआ। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, हमारी सरकार आते ही मांग पूरी करेगी। मराठा आरक्षण को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, दिए गए आरक्षण के अनुसार ही भर्तियां हो रही हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, अब ये मामला अदालत में। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के अदालती फैसले को पलटने के कानूनी तरीके तलाशेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उत्तराखंड में लागू यूसीसी को भी बोर्ड चैलेंज करेगा। विक्रम मिश्री आज भारत के नए विदेश सचिव का संभालेंगे पदभार। अब तक विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव थे। चालीस साल बाद फिर से खोला गया पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। रत्न भंडार की चीजों की सूची बनाने का काम नहीं शुरू हुआ। रविवार दोपहर 1:28 पर शुभ मुहूर्त में खोला गया रत्न भंडार। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक एक्सप्रेस ट्रेन ने कार को टक्कर मार दी। रेल गेट पार करने के दौरान क्रॉसिंग लॉक होने की वजह से फंस गई थी गाड़ी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर हमला। कहा, जब से विनय सक्सेना उपराज्यपाल बने हैं तब से दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब हो गई। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। कावेरी जल संकट को लेकर मंथन किया। बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने अपनी राय रखी। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में बड़े प्रदर्शन की तैयारी। आज शाम 4 बजे डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे टीचर। 19 जुलाई को फिर से होगी CUET यूजी परीक्षा। एनटीए ने जारी किया नोटिफिकेशन। डीएमआरसी आज से शुरू कर रही है ग्राहक संतुष्टि सर्वे। यात्री ऑनलाइन मेट्रो के बारे में दे सकेंगे अपनी राय। 1 महीने तक चलने वाले सर्वे में पूछी जाएंगे मेट्रो से जुड़े हुए सवाल। नासिक मुंबई हाईवे पर कसारा घाट के पास एक कंटेनर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। करीब 6 से 7 गाड़ियां चक्काचूर। दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर उपजे विवाद पर श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, न कि धाम। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 42 वर्षीय लापता कर्मचारी की तलाश के लिए चलाया जा रहा बचाव अभियान। तेज बारिश के बाद अमाईजंजन नहर में पानी के बहाव बढ़ने के बाद बह गया था निगम कर्मचारी। रायगढ़ पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए दर्द से तड़प रही गर्भवती महिला को 3 किलोमीटर कांवड़ में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। हरिद्वार में पुल से नीचे गिरी यूपी रोडवेज की बस। दर्दनाक हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल। पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का कीर्तिमान। इंदौर में 24 घंटों के भीतर 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने के बाद रामनगरी अयोध्या में निकली श्री जगन्नाथ की सवारी। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ ने अयोध्या में श्रद्धालुओं को दर्शन दिया। गोधरा कांड पर बनी फिल्म गोधरा एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी की दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। दिल्ली बीएचपी अध्यक्ष कपिल खन्ना और भारतीय जनता युवा मोर्चा के तेजिंदर खन्ना शामिल हुए।
मुंबई में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आज हो सकती है भारी बारिश। बारिश की वजह से पहले से बेहाल मुंबई के लोगों की बढ़ सकती है मुश्किल। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले सहित पूरे कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से उफान पर बह रहे बरसाती नाले। मूसलाधार बारिश के बाद पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर जलभराव। हाईवे नजर आने लगा तालाब। पानी के बीच से गुजरते नजर आए बाहर। मुंबई से सटे पालघर जिले में जबरदस्त बारिश। रोड से गुजरते वक्त पानी के बीच फंसी एम्बुलेंस। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जारी है मूसलाधार बारिश। सिंधुदुर्ग में बारिश की वजह से झरने में पानी बढ़ा। सिंधुदुर्ग में झरने का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। पहाड़ी से गिर रहे झरने के पास जमा हुई लोगों की भीड़। रत्नागिरी में रेल ट्रैक पर मलबा गिरा। बारिश के बाद पहाड़ी से भूस्खलन हुआ। मुंबई के कुर्ला में जरीमरी इलाके में हुआ हादसा। रविवार दोपहर एक चौल में बसा एक घर ढह गया। हादसे में बुजुर्ग महिला सहित कुल 3 महिलाएं जख्मी। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के चलते नदी में आया उफान। आवासीय इलाके में पहुंचा नदी का पानी। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली इलाके में भारी बारिश के बाद जल जमाव। पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस इलाके में पानी भर गया। बिहार के बेतिया में भारी बारिश से उफान पर नदियां। मधुबनी प्रखंड के रेवहिया गांव पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। बेतिया में बाढ़ की वजह से लोगों के सामने खाने पीने की चीजों का संकट। ग्रामीणों ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। बिहार के रेवहिया गांव में हालात बेहद खराब। लोगों के घर के अंदर पानी भरा। घर में रखा तमाम सामान खराब हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफान पर बह रही बागमती नदी। फिलहाल खतरे के निशान से कुछ नीचे बह रही है बागमती। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में उफान आने से इलाके में बाढ़ आ गई। स्कूल के अंदर पानी भर गया। चारों ओर से पानी से घिरा नजर आया स्कूल। बाढ़ की मार झेल रहे यूपी के 22 जिले। प्रदेश के 1476 गांव बाढ़ से प्रभावित। रामगंगा, राप्ती और घाघरा समेत उफान पर बह रही कई नदियां। यूपी में पिछले 24 घंटों के दौरान कुदरती आपदा में 5 लोगों की मौत। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी तैनात। बाढ़ की मार झेल रहे यूपी में सरकार ने लगाए 1829 राहत शिविर। 476 बाढ़ चौकियां भी बनाई। यूपी के बहराइच में उफान पर बह रही घाघरा नदी। अपने घरों को बचाने के लिए खुद अपने हाथों से तोड़ रहे लोग। नदी किनारे पर तेजी से धंस रही मिट्टी। बहराइच के टिकुरी गांव के पास घाघरा नदी की वजह से दरक रही जमीन। नदी किनारे से लगती ग्रामीणों की खेती की जमीन बर्बाद हो गई। सिद्धार्थनगर में उफान मारकर बह रही राप्ती नदी। नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके के कई गांव जलमग्न, बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ के पानी में डूबे ग्रामीण इलाके। स्कूलों के अंदर भरा कई फीट पानी। स्कूल की छुट्टी होने से बाढ़ के पानी में नहाते नजर आए बच्चे। पिछले कई दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से सिद्धार्थनगर के कई इलाके जलमग्न। रिहायशी इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। बाढ़ की मार झेल रहा यूपी का शाहजहांपुर। लोगों के घरों के अंदर घुसा बाढ़ का पानी। शाहजहांपुर के कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। जल भराव के बाद घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे लोग। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों ने पानी की खाली बोतलों से नाव बना ली। बोतलों से बनी नाव से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यूपी के बस्ती में मूसलाधार बारिश से पानी में डूबे कई इलाके। स्कूल परिसर में भरा पानी। प्राइमरी स्कूल धरौली के चारों तरफ पानी ही पानी। बस्ती में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न। सड़कों पर पानी बहने से बोट के सहारे आवाजाही को मजबूर लोग।
हरदोई में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। बाढ़ की वजह से हरदोई जिले के 100 से ज्यादा गांव प्रभावित। यूपी के अंबेडकर नगर में डीएम अविनाश सिंह का दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे जिलाधिकारी। निरीक्षण के बाद प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। बाढ़ की मार झेल रहा यूपी का लखीमपुर खीरी। बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव, सड़कें बनी तालाब। कुशीनगर में सड़क के किनारे हुए जलभराव में डूबने से 10 साल और 11 साल के 2 बच्चों की मौत। गोताखोरों की टीम ने दोनों बच्चों के शवों को बरामद किया। असम में बाढ़ से बुरे हाल। मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी में बढ़ा जलस्तर। सैकड़ों गांव पानी में डूबे। उत्तराखंड के चमोली में 9 जुलाई को हुई लैंडस्लाइड का मलबा हटाने का काम जारी। पिछले 4 दिन से लगातार कोशिश कर रही बीआरओ की टीम। बाढ़ की वजह से राजस्थान में बढ़ रहे सब्जियों के दाम। जयपुर में पिछले कुछ रोज के भीतर तेजी से बढ़े सब्जियों के दाम। नेपाल में लगातार बारिश से नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि। गंडक बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। यूपी के अमेठी में मुहर्रम जुलूस के दौरान लगे हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है जैसे आपत्तिजनक नारे। वीडियो वायरल। हरकत में आई पुलिस। कुछ लोगों को हिरासत में लिया। आपत्तिजनक नारे पर शुरू हुई सियासत। स्वामी परमहंस के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज ने जताया विरोध। सीएम योगी से की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के दवालोद महिला हत्याकांड में बड़ा खुलासा। शादीशुदा गर्लफ्रेंड को उसके प्रेमी ने रेप के बाद 7 टुकड़ों में काटकर जलाया। 13 अप्रैल को हुआ था मर्डर। यूपी के कुशीनगर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप। पुलिस ने महिला के पति, ससुर समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। केंद्रीय मंत्री और प्रभारी अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव मीटिंग में होंगे शामिल। उत्तराखंड में भी बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव में जीत तय करने वाले कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सम्मानित। हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस आज हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की करेगी शुरुआत। राज्य सरकार की विफलताओं को लोगों के सामने उजागर करना इस अभियान का मकसद। भोपाल में नीट पेपर लीक और नर्सिंग स्कैम को लेकर आज सीएम हाउस का घेराव करेगा एनएसयूआई। नर्सिंग और नीट अभ्यर्थी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में सभी 14 जिलों में सड़कों पर उतरेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बाद यूपी में बीजेपी कार्य समिति की हुई पहली बैठक। मीटिंग में राजनीतिक प्रस्ताव पास। कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कहा बीजेपी वर्तमान और भविष्य की पार्टी, हमारे हाथों में है देश का भविष्य। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम योगी, कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। बीजेपी का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को बताया भस्मासुर। समाजवादी पार्टी को सावधान रहने की सलाह। अखिलेश यादव का बीजेपी की बैठक पर वार। बीजेपी को बताया नकारात्मक सोच वाली पार्टी। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज काका बोले सीएम योगी ने जो कहा जाति मजहब से ऊपर उठकर वो काम करते हैं, उनके कामों से मेल नहीं खाता। आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत चिंताजनक। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का ऑनलाइन उद्घाटन किया। एमपी के सीएम मोहन यादव समेत राज्य के कई मंत्री शामिल। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। दिल्ली के बाद पत्नी कल्पना के साथ यूपी के मिर्जापुर पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन किए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग आरजेडी ने दोहराई। मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू पर हमला बोला।
कहा, बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है जेडीयू। कुलगाम हमले में शहीद हुए प्रदीप नैन के घर पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता में उनकी इजाफा हुआ है। उन्होंने एक और मुकाम छुआ है। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर मोदी के फॉलोअर की संख्या पहुंची 10 करोड़ के पार। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी ने 12 जुलाई को 7 फेरे लिए। इसके बाद न्यूली वेड कपल की शादी का रिसेप्शन मुंबई में किया जा रहा है। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के रिसेप्शन पार्टी की शुरुआत धमाकेदार हुई। दोनों एलिगेंट लुक में नजर आए। अनंत राधिका के शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा देश के सभी बड़े दलों के नेता जैसे सीएम ममता, सीएम शिंदे, सीएम चंद्रबाबू नायडू, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे मौजूद रहे। अनंत और राधिका की शादी में विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगा। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर, फीफा प्रेसिडेंट जियानी समेत दुनिया की बड़ी हस्तियां शिरकत कर रही थी। शाही शादी के जश्न के दौरान AR रहमान का जलवा दिखा। रहमान के गानों को मंच पर गाकर सिंगर जोनीता गांधी ने समा बांध दिया। मंगल उत्सव के पहले दिन तमन्ना भाटिया, गोविंदा, खेसारी लाल यादव, निमृत कौर, रकुल, जैकी भगनानी, भाग्यश्री, बॉबी देओल, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ जैसे कलाकार नजर आए। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज किया। कहा, निमंत्रण तो हमें नहीं मिला, लेकिन जैसा माहौल था उसमें हम अपने परिवार के साथ ढल नहीं पाए।